किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि हर मोड़ पर नूर की लौ जलाई जाती है, मुसीबत में इंसान आजमाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव के एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था और परिवार की मदद के लिए खेतों में भी बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करता था। रोहित का एक सपना था कि शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि रोहित का मानना था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। वह दिन रात खेतों में काम करता और समय मिलने पर पढ़ाई भी कर लेता था। गांव के लोग उसकी लगन देखकर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन एक बात ने उसे हमेशा परेशान किया करता था, यह कि उसके पिता उसे बार बार समझाते थे कि बेटा, सिर्फ अपने के लिए मत सोचो, दूसरों के लिए मदद करने का भी सपना देखो। रोहित को लगता था कि खुद की परेशानी ही इतनी है कि मैं दूसरों को मदद क्या कर सकता हूं। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। लोग घबराने लगे, खेत बर्बाद हो गए, घर टूट गए, हर तरफ हाहाकार मच गया। रोहित भी अपना घर और सपना सामान बचाने में जुट गया। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने छोटे पोते को गोद में उठाए मदद के लिए चिल्ला रही है। रोहित दौड़कर उसके पास गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए उम्मीद करके बैठे हुए हैं। वह भूल गया कि उसका खुद का घर और सामान भी खतरे में है। उसने गांव के कुछ युवकों को इकट्ठा किया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करने लगा। कई दिन तक रोहित और उसके साथियों ने दिन रात एक कर दिया। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के लिए राहत सामग्री जुटाने की मन में ठान ली। वे पास के शहर गए और मदद की अपील की। वे शहर के लोग उनकी ईमानदारी को और मेहनत से प्रभावित हुए और उन्होंने दिल खोलकर मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। लोगों ने मिलकर अपने घर बनाए, खेतों को दोबारा उपजाऊ बनाया। रोहित को उस दिन अपने पिता की बात समझ में आ गई। उन्होंने सही कहा था, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। इस घटना ने रोहित की जिंदगी बदल दी। उसने तय किया कि वह अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाएगा। बाद में उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली सफलता केवल अपने सपनों को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी है। अपना समय दूसरों की भलाई में लगाओ, क्योंकि असली खुशी दूसरे के चेहरों की मुस्कान में है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।